नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा जो लगातार खबरों के दम पर बड़े एक्शन में रहे हैं। पहला स्टॉक है दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक। फ्राइडे के सेशन में 10% का अपर सर्किट लगा और सारे के सारे निवेशक खुश थे। सबको लगा कि ठीक है यार, प्रमोटर्स की सेलिंग रुकी है, तेजी बनी है और तेजी आनी चाहिए। मैंने भी आप सभी के साथ डिस्कस किया था कि फ्राइडे को जो तेजी हुई है वो शायद थोड़ी बहुत और ऊपर चली जाए, बट ऐसा स्टॉक ने किया नहीं। स्टॉक अभी फ्लैट ट्रेड कर रहा है। हालांकि दिन के दौरान देखोगे आप तो नीचे गया था करीब 3% तक, बट अभी रिकवर होकर फ्लैट ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहा है। ऐसे में इन्वेस्टर्स कंफ्यूज्ड हैं, से लेना चाहिए, बेचना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलना चाहूंगा और वो ये है, अगर आपके पास है और आप एक भारी नुकसान में बैठे हो, जैसे किसी ने 50 रुपए पे लिया है, किसी ने 70 पे लिया है, ज्यादातर जो बाइंग होगी वो 70 से 75 के करीब होगी या फिर 40 से 50 के बीच में, क्योंकि ज्यादातर समय स्टॉक ने इन रेंजों पे बिताया। और अगर 100 पे लिया तो ऑलमोस्ट आपका पैसा 70% टूट चुका है। तो अब बेचना नहीं चाहिए। अगर आपको भारी नुकसान है तो बेचना नहीं चाहिए। क्यों नहीं बेचना चाहिए? क्योंकि कंपनी प्रेजेंस रखती है इंडिया में, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी गीगा फैक्ट्रीज रन कर रही है, फोकस्ड है, करना चाहती है काम। हालांकि प्रॉफिट नहीं बन रहा है लेकिन काम तो करना चाहती है। तो जब डेडिकेशन होती है ना मैनेजमेंट में, जब काम करने की, तो फिर कुछ तो ठीक होता है। तो ये सारी चीजें देखूं और फिर मैं टोटल कंपनी की वैल्यू देखूं तो वो है अभी 15,000 करोड़ की। तो मेरे को लगता है गीगा फैक्ट्री रन करने वाली कंपनी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे फोकस करने वाली कंपनी, आगे ग्रोथ है सेक्टर में बहुत ज्यादा, कंपनी बहुत तेजी से पार्टिसिपेट कर रही है, लेकिन अभी डिमांड कम हो गई है क्योंकि सर्विस रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो वो सॉल्व हो गई तो डिमांड आ सकती है कंपनी के लिए वापस। इसलिए 15,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मैं आपसे ये नहीं कहूंगा भैया आप भारी भरकम लॉस लेकर निकल जाओ, लेकिन अगर आप फ्रेश कैपिटल डालने की बात कर रहे हो तो नहीं लगाना है। टेक्निकली जब तक ये वापस रिबाउंड शो नहीं करेगा तब तक तो बिल्कुल नहीं लगाना। फाइनेंशियली फंडामेंटली कर दे रिबाउंड शो तो फिर लगा लेंगे। तो मेरे हिसाब से मिनिमम लेवल पे 37 रुपए के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब मैं ध्यान दूंगा, अदरवाइज 41 के ऊपर पॉजिटिव होगा शेयर। ये तो मेरी तरफ से ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर आपके लिए वीडियो गई। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे स्टॉक की तरफ। दूसरा स्टॉक है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजीज। 42-29 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1% की तेजी है। इस स्टॉक में कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्यों? जैसे उसमें मैंने आपके साथ डिटेल डिस्कस करी। इसमें क्या हुआ, एक खबर जिसकी वजह से शेयर टूटा। अब जिस दिन इस स्टॉक ने सबसे बड़ा पैनिक दिखाया था 8 दिसंबर को, वो कैंडल का ना तो हाई ब्रेक हुआ है ना लो ब्रेक हुआ है, और उसी कैंडल के अंदर अभी तक सारी कैंडल्स फॉर्म हो रही हैं। आज 10वां ट्रेडिंग सेशन है 8 दिसंबर के बाद से। तो मेरा मानना यह है कि ये तो फिजूल में घूम रहा है ऊपर नीचे, बस बाजार खुलता है ये 2% ऊपर 1% नीचे, कभी भी कुछ भी होता है। ऊपर है 4550, इनफैक्ट 4520 मान लीजिए आप, राउंड फिगर में छोटा कर लीजिए, और नीचे है 3712। ये जब तक लेवल ऊपर या नीचे में ब्रेक नहीं होंगे ये स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला। अब ये रेंज बहुत बड़ी है भाई साहब, 800 पॉइंट की है, और यही रेंज है उस दिन की, अकेले दिन की। तो जब तक ये पार नहीं होगा ऊपर में तब तक कुछ नहीं होने वाला। नीचे जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक और भी नहीं गिरेगा। हो सकता है जब रिजल्ट्स आए इस कंपनी के जनवरी में तो नंबर्स के दम पर बाजार सोचेगा कि इसे ऊपर खींचना है या नीचे खींचना है, तब बाजार में मजा आएगा। बाकी मेरे को लगता है कि केन्स टेक्नोलॉजीज कंपनी बढ़िया है, बहुत दमदार ग्रोथ में है और आगे भी और ग्रोथ रह सकती है। ये सारी चीजें पॉजिटिव है, बट अगर कंपनी पीछे से गलत कर रही है, झूठ बोल रही है, तो फिर प्रॉब्लम भी है। तो अगर फाइनेंशियल्स पे डेंट नहीं पड़ता है, रिजल्ट्स ठीक रहते हैं, तो मेरे को लगता है स्टॉक कूद जाएगा ऊपर और वापस से तेजी बन सकती है, तो लॉन्ग हो सकते हैं, बट अभी नहीं। एक बार रिजल्ट्स का वेट करेंगे या फिर ऊपर या नीचे का लेवल ब्रेक हो जाए। तीसरा स्टॉक है दोस्तों रिसेंटली लिस्टेड मीशो। आज इसने लोअर सर्किट हिट कर दिया है 10% का। देखो कहने को तो ये स्टॉक अपने आईपीओ प्राइस से डबल पड़ा है आज भी, ठीक है, 90% समथिंग ऊपर है, लेकिन बीते 2-3 दिनों में क्या हुआ है, 250 रुपए का हाई लगा है और वहां से 201। अगर आप ध्यान से देखो तो काफी बड़ी पब्लिक फंसी भी है। 250 वाला 200 खड़ा है, ऊपर से 20% नीचे आ गया है। दोबारा वो लेवल अचीव करने के लिए इसे यहां से 25% बढ़ना होगा। इनफैक्ट 30% कहूंगा मैं पूरा, क्योंकि 255 का हाई है। तो कहने वाली बात ये, जब हाई वॉलेटिलिटी में स्टॉक कूदता है तो उसे अवॉइड कर देना बेटर रहता है। अब आप कहोगे भाई आप क्या बता रहे हो, तो देर हो गई। देर नहीं हुई। जब ये 1,06,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी थी, मैंने आपसे कहा था अब दूर हो जाएं। जितनी तेजी, जो अच्छी चीजें थी हो गई हैं भैया, फुल्ली प्राइस्ड इन है।
अब नहीं लेना चाहिए इस भाव पे। कंपनी अगर नंबर्स अच्छे पोस्ट करेगी, अर्निंग्स में ग्रोथ दिखेगी तो सोचेंगे, वरना 1,06,000 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी बिल्कुल रीजनेबल नहीं है। आज 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करीब 16,000 करोड़ का मार्केट कैप कम हो चुका है, जो कि 16% तो डायरेक्टली होता है। तो आज का 10% और 6% कल का भी मिला लो, मैंने आपके साथ सही समय पे सही व्यू डिस्कस किया। अगर किसी ने बेचा नहीं होगा तो कम से कम खरीदा तो नहीं होगा, तो ये सबसे बढ़िया बात है। यहां से क्या करें, स्टॉक हाई वॉलेटिलिटी में है, बेचने के लिए मैं नहीं कहूंगा अभी कि यहां जाके अपनी सेलिंग लगा दो, क्योंकि लोअर सर्किट पे बिकेगा भी नहीं। लेकिन अभी लेने के बारे में सोचना चाहिए क्या, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसमें जिस दिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स आए उस दिन इनडिसीजन कैंडल थी, यानी कि कोई डिसीजन नहीं मिला, बायर सेलर लड़ मर गई। फिर अगले दिन यानी फ्राइडे को भी वॉल्यूम्स थे, बट फिर इनडिसीजन रहा, और आज डिसीजन जो आया है वो सेलिंग का आ गया है। वन साइडेड बियर कैंडल फॉर्म हुई है, पूरी रेड कैंडल है, डे लो पे इस समय सर्किट पे खड़ा है, बट वॉल्यूम्स आज उतने खास है नहीं, मात्र 6.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, जिसमें अगर आप रिसेंट डेज में देखोगे तो फ्राइडे 12 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए थे, और थर्सडे को तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था, 30 करोड़ शेयर्स थे, बट वो इनडिसीजन कैंडल थी, ना तेजी मंदी पता ही नहीं चला, लड़ मर गए दोनों आपस में, बायर और सेलर, और मार्केट में स्टॉक नीचे बीच में बंद हो गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया। तो अभी ये भी कुछ डायरेक्शन दे नहीं रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।